तो मेरे साथ वो है जो अगर किसी मुद्दे को उठा लें तो जब तक वो मुद्दा सॉल्व नहीं होता तब तक उस पर लगे रहते हैं। और आज राजस्थान में पार्टियां चाहे कितनी भी हो, विपक्ष की भूमिका कोई निभा रहे हैं तो आरएलपी निभा रही है, हनुमान बेनीवाल जी निभा रहे हैं। ऐसा ही भर्ती के मुद्दे को सब तरफ सब लोग ले गए, आप सीधा प्रधानमंत्री तक ले जा रहे हैं। क्या लगता है अब ये मुद्दा सॉल्व होएगा? देखिए, प्रधानमंत्री जी से हमने 10 जो हमारा से डेलीगेशन है इसको लेके समय मांगा है और कल हमें समय मिल जाता, लेकिन जो विमान हादसा हुआ अहमदाबाद के अंदर उसके बाद से हम उम्मीद करें 2-4-5 दिन के अंदर, जब भी ये बहुत बड़ा हृदय विदारक घटना थी, हमारा ये आंदोलन 5 दिन आगे भी चल सकता, आगे भी समय मिल सकता, इसलिए हमने इस बात का भी पीछा नहीं किया, समय मांग रखा है, नोट करा रखा। और अगर पीएम से हमारा समय मिल गया तो निश्चित रूप से एग्ज़ाम स्थगित करने के आदेश प्रधानमंत्री करेंगे, कि उनका खुद का कमिटमेंट था एसआई भर्ती, पेपर माफिया के खिलाफ, आरपीसी पुनर्गठन को लेके, और निश्चित रूप से उन तक बात पहुंच नहीं रही है। और इसलिए हमने चाहा कि डेलीगेशन के साथ मैं जाऊं, और मेरे डेलीगेशन में जो मेरे अलावा 9 लोग हैं वो सब अभ्यर्थी है, कोई आरएएस का अभ्यर्थी है, कोई एसआई का है, तो कोई दूसरा है, मतलब सारे के सारे छात्र नेता, संघर्ष समिति और स्टूडेंट, ये सारे के सारे वही लोग हैं। पार्टी की तरफ से मैं खुद उसके अंदर, वैसे ये सारे याद है मेरी पार्टी के लोग हैं, लेकिन मैं जा रहा हूँ इन बच्चों को प्रधानमंत्री से मिलाऊंगा, ताकि अपनी पीड़ा, प्रधानमंत्री बार बार कहते हैं मन की बात, तो इनकी बात पूरी सामने सुन ले, इसलिए हमने प्रधानमंत्री से समय मांगा। हम राज्यपाल से भी मिले थे, उस दिन सरकार ने कमिटमेंट किया 25 तारीख को कि हम दिखवा रहे हैं इस मामले को। जून महीना आ गया, हाई कोर्ट की छुट्टियां भी आ गई, और हाई कोर्ट से बड़ी जो उम्मीद थी लोगों को, वो उस दिन निराशा हाथ लगी कि हाई कोर्ट जुर्माना लगाएगा, ये करेगा, लेकिन हुआ नहीं। तो कहीं न कहीं लोग ये सोच रहे हैं यार न्याय कहाँ मिलेगा आखिर हमें, और मैं पूरा प्रयास कर रहा हूँ। हमारा धरना भी अनवरत आप देख रहे हैं, 25 तारीख के बाद शायद आज लगभग आपका 18 दिन 20 दिन और हो गए 25 तारीख के बाद। बच्चे बैठे हैं, थकने वाले नहीं हैं, सरकार को थकाएंगे, झुकाएंगे। आरपीसी का चेयरमैन बनाया, सुलझा हुआ व्यक्ति ऑनेस्ट है, लेकिन उसके साथ उसको पूरी टीम देनी चाहिए थी। सारे मेंबर्स नहीं होने चाहिए, हटाओ पहले के मेंबर्स को, मांग लो इस्तीफा। और दूसरे जो आरपीएससी में जिन जिन पे उंगलियां उठी, सीक्रेसी डिपार्टमेंट, दूसरे जो डिपार्टमेंट है, उनको भी आप हटा के और पुनर्गठन आरपीएससी का करें। अगर संवैधानिक कोई दिक्कत आ रही है तो सीएम गवर्नर को लिखेंगे, आरपीएससी का चेयरमैन चेकमेंट करेगा, और गवर्नर राष्ट्रपति को लेकर 2 ही मिनट के अंदर ये काम हो जाएगा पुनर्गठन। हम चाहते हैं यूपीएससी की तर्ज पे इसकी संरचना हो। और अभी आरएएस मेंस के बच्चे भी 2-3 दिन से हमारे पास रेगुलर आ रहे हैं चॉइस के, वो भर्ती रद्द कराने के लिए यूनिवर्सिटी गेट पे बैठे हुए हैं। कुछ लोग हमारे पास भी लगातार कई अलग अलग ग्रुपों में आए, तो हमने मांग करी सरकार से कि आरएएस चॉइस की परीक्षा इसको भी आगे बढ़ाया जाए, तिथि फर्स्ट ग्रेड की जो हज़ारों बच्चे आंदोलन करें इसकी तिथि भी आगे बढ़ाएं। इन्होंने जो रीजन दिए हैं वो सही है। और आरएएस मेंस के लिए तो 2 मुख्यमंत्री, प्रदेश अध्यक्ष और 40 विधायक और 1 सांसद, सड़क, इतने लोगों ने लिख दिया ये इसके लिए, उसके बावजूद भी रद्द नहीं हो रही है। तो कहीं न कहीं या तो भजन लाल जी की चल नहीं रही है, या बिल्कुल हड़ा बोल चल रहा है राजस्थान के अंदर, ऐसा ही मुझे नज़र आ रहा है। तो सर, अभी आरएएस अभ्यर्थियों से मिलने किरोड़ी लाल जी भी पहुंचे। सियासत में एक बात चल रही है कि फसल बोई हमने, काटने लगे बेनीवाल जी, इसलिए क्रेडिट लेने की होड़ में अब चल पड़े हैं सब, और इसलिए अब किरोड़ी लाल जी मीणा भी वहां पहुंचे हैं। क्या लगता है आपको, ये क्रेडिट की लड़ाई हो रही? डॉक्टर साहब तो खाली है, तो बिल्कुल कहीं में ये काम बचा उनके पास, और क्या, कहीं ले जाओ उनको। लेकिन उनकी एक खासियत है, उनको पता लगता ना ये होने वालों से पहले पहुँच जाते हैं। जैसे हमारे धरने पहुँच गए थे, वो दिन जोर से बात चली कल स्थगित होगा, तो यहाँ आगे थे, मेरा धरना, मुझे फ़ोन भी नहीं किया और यहाँ आकर चल दिए। फिर मैंने कहा रैली में आओ, अगर आपका इतना बड़ा लगाव बच्चों से, तो रैली के अंदर आओ। आप 1 लाख की रैली है, ज्ञापन मेरे साथ बहुत रैलियाँ करी उन्होंने, है उनकी नेचर है, और वो उस आदत को छोड़ेंगे नहीं कभी भी। और कोई काम पूरा भी नहीं कर पाता, आधा काम करके छोड़ देते हैं उसको बीच में। उनको पता है पूरा करने के लिए हनुमान भी नहीं। मैं अपना आप करता रहूँगा, चिंता नहीं। मेरे उम्र में तो 20-25 साल बड़े हैं ना, तो वो तो कर गए, उनका ज़माना तब चला गया, हमारा ज़माना आ रहा है, अभी चल रहा है। आपने जो स्टूडेंट्स को लेकर इतना बड़ा आंदोलन किया, सियासत लगता है हिल सी गई। अब गहलोत पायलट भी एक होने लगे हैं, एक बार नहीं 2-2 बार होने लगे। के डर से राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का इतना खौफ हो गया कि कांग्रेस एकजुट होगी और भारतीय जनता पार्टी भी एकजुट हो जाएगी, और राजस्थान का नौजवान इस बार राजस्थान को बचाने की दोनों पार्टियों को सबक सिखाएगा। और पंचायत चुनाव के अंदर आपको उदाहरण मिल जाएगा कि अब राजस्थान किस दिशा की ओर जा रहा है। पंचायत चुनाव के अंदर उदाहरण मिलेगा, और अभी निकाय चुनाव के उपचुनावों में कुछ देखने को ट्रेलर मिलने भी लग गए। उपचुनाव के अंदर तो देखिए, हमने सब जगह नहीं लड़ा, इसलिए नहीं लड़ाए कि 4 महीने बाद चुनाव है, अभी हम एक्सरसाइज करते हैं, अभी हमारी टीम भी बनी नहीं पार्टी की,
तो अब एक बार बच्चों की नई टीम हम चाहते हैं कि नौजवानों को लेकर एक टीम संगठन की हम घोषणा करें। और एक जगह हमने हमारे कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर विधानसभा जो खींवसर वहाँ चुनाव लड़ाया था, वहाँ कांग्रेस बीजेपी सामने थी और इधर आरएलपी थी, वहाँ हम जीत गए। टीम बनने के पीछे, नहीं बनने के पीछे कारण क्या हो रहा है? क्या बार बार जो आपको धोखे मिले अपनों से, वो वजह है कि उमेदाराम बेनीवाल ने धोखा दिया, रेवत राम डांगा ने धोखा दिया? धोखा तो अभी और भी लोग आके देंगे। आज के ज़माने में तो आप देखो कि 7 फेरे लेके जो पीछे आती है, 5 बच्चों की माँ अपने बच्चों को छोड़ के भाग जाती। ये तो कलयुग है। कलयुग में तो धोखे ही मिलेंगे और क्या मिलेंगे। कलयुग में धोखे मिलेंगे, लेकिन उनकी हम परवाह नहीं करेंगे। जो आए उसका स्वागत है, जो जाए उसका भी स्वागत। जाइए आप टाइम पे, आगे प्रमोशन ले लो, कम से कम उनके छाप तो हमारी रहेगी। पॉलिटिकल पापा तो हम ही उन लोगों के। लेकिन दिए गए घाव को बेनीवाल भूलते नहीं हैं तो और समय पे इलाज भी कर दूंगा, ये भी तय है। समय पे इलाज भी होगा। 100%। और कहीं ना कहीं बाड़मेर को लेकर अब आप बहुत पूरी तरह से वो हो चुके हैं कि अब बाड़मेर पे आरएलपी का झंडा वापस आएगा, चाहे कुछ भी हो। बाड़मेर का नौजवान और किसान तो आरएलपी के साथ ही है। अभी कुछ नेताओं को छोड़ने से आरएलपी कमज़ोर नहीं हुई है, और पहले भी इनकी वजह से आरएलपी नहीं थी। इनको तो मैं लाया था, ये तो थे ही नहीं कहीं पे। ये तो 2, 13, 14, 15, 18 पिक्चर में नहीं थे। मैं लाया, मेरे साथ काम किया, इनके भरोसे छोड़ा, धोखा दे के भाग गए। तो धोखा दे के भागने वाला व्यक्ति लंबा नहीं चलता। वो जहाँ भी रहेगा तो उसकी विश्वसनीयता उस पार्टी के अंदर बिल्कुल नहीं रहेगी। लोग कहेंगे तो हनुमान जी को धोखा देखा है, तो पहली बात ही ये चलेगी। तो जिस तरह मान लो कोई औरत किसी को धोखा दे के दूसरे के जाती है, तो हमेशा ये बात रहती है कि तो पहले वाला कोई धोखा दे के आई, यहाँ कौन सी निभाएगी, ये चर्चाएँ चलती हैं। तो निश्चित रूप से उनके साथ वही होगा। आज जब लोगों को दर्द होता है, पीड़ा होती है, तो हनुमान बेनीवाल के पास भाग कर आते हैं। लेकिन जब वोट देना था तो विधानसभा में शून्य पे ले आए बेनीवाल को। क्या आज उनको भी पछतावा हो रहा होगा? वो खींवसर का तो क्या है साहब, खींवसर ऐसे तो मान लो मैं खींवसर जीता हुआ था, मैं एमपी मेरे घर से लड़ा देता, एमपी जीत जाता, मैं एमएलए रह जाता। लेकिन मुझे भी तो देखना था ना कि लोगों को कितना मजबूत किया मैंने, इसलिए मैंने रिजाइन दिया और घर से लड़ाया। और घर से लड़ना ये मजबूरी थी कि बाहर के कैंडिडेट को मैं इस समय लड़ाता, तो जो व्यक्ति छोड़ के गया वो मेरा ही कार्यकर्ता था, मेरे ही रहा वो। और बिल्कुल अंगूठा टेक आदमी को मैंने प्रधान भी उसको बनाया, 2 बार सरपंच आ रहा हुआ था। और जो उसकी पहचान, जान पहचान हुई, वो मेरे से ही हुई, और उसका कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं था। आ गया वो लोगों के चक्कर में, बजरी माफिया के उन लोगों को आके सामने चला गया। लेकिन खींवसर में मेरी हार नहीं है। एक महीना आपको क्या कहा कि दोनों पार्टियों को मारने को हम चलें, पहले एक मरेगी फिर दूसरी मरेगी, एक साथ दोनों नहीं मरेगी। कांग्रेस मर गई खींवसर में, कांग्रेस ने बीजेपी से साँठगांठ करी और 5000 वोट में सिमट गई। कांग्रेस का इतिहास का सबसे कम वोट आया उस सीट पे। हम तो बढ़े 95,000 पे आ गए, लेकिन हमारे पास साधन, संसाधन, सत्ता, सारी जो चीज़ें थी उनके पास ज़्यादा थी। और बार बार खींवसर के लोग 9 बार मुझे वोट दे चुके, जल्दी जल्दी दे रहे हैं। उनको लगा होगा कि देख लो थोड़ा बहुत जो जोश आना चाहिए था, जैसे गजेंद्र सिंह जी ने कहा मेरी मूछ, तो उसमें जाट समाज को जोश कम आया वहाँ पे। अगर पूरा जोश आ जाता तो 1,20,000 वोट मेरे आ जाते और 70,000 भी सिमट जाते। जो वोट था वहाँ का, वो 1 लाख जाटों के अलावा 65,000 एससी, 15 मुस्लिम और 20,000 ऐसा वोट था जो बीजेपी के खिलाफ माइंडेड वोट है। 2 लाख भाजपा विरोधी वोट और 86,000 बीजेपी के पक्ष के वोटों ने 2 लाख वोटों को हराया। मतलब कहीं न कहीं हर तरीके से सत्ता का भी दुरुपयोग हुआ, हर चीज़ का लोग उस बात को समझ नहीं पाए। और कांग्रेस ने भी यही काम किया कि हमें बीजेपी जीत जाए गम नहीं, लेकिन आरएलपी नहीं जीतनी चाहिए, क्योंकि आरएलपी ने कांग्रेस का खाता खोला था। तो फिर कांग्रेस को अपनी औकात तो दिखानी थी कि हम तो ऐसे ही हैं, हम तो ऐसे ही जो साथ बैठता है उसकी छोरा घोंपता है। क्या लगता है आपको, मोहब्बत का मज़ा तभी आता है जब थोड़ी जुदाई होती है? तो अब आएगा ज़्यादा मज़ा? आ ही रखे। कांग्रेस से तो मेरी कौन सी मोहब्बत थी जो जुदाई हुई? लोगों से मोहब्बत थी, अब लोगों ने जब थोड़ी सी जुदाई सहन की है तो उनको ना, वापस मोहब्बत। कुछ भी नहीं। सुनो, उस सीट से नहीं तो कोई खींवसर जीतने से मैं कोई राजस्थान में आरएलपी का कुछ हो जाता, एक विधायक हमारा हो जाता। और खींवसर और नागौर का सम्मान देश में बना रहता। वो उनकी हवा निकल गई लोगों की कि भाई खींवसर अवैध गढ़ है, और लोगों की हवा निकल गई। हाँ, मैं नहीं आ रहा, ये सही बात है, लेकिन मेरी पत्नी हार गई, पार्टी हार गई ना, चुनाव तो हारी गई। तो खींवसर के लोगों को इस बात का मलाल भी है, जो उनको सम्मान देश में मिला वो डाउन हुआ। लोगों ने कहा लड़ाके नहीं है, ये तो फुस हो गए फुस। तो ऐसे ही होता है। तो पॉलिटिक्स में, तो लोकतंत्र में तो आप वोट के माध्यम से ही होते हो। जिस व्यक्ति ने उनको बड़ा करने का प्रयास किया वो समझ नहीं पाए, और बाद में समझने से कोई फ़ायदा नहीं होता। ये तो लोकसभा का जो चुनाव था उसमें भी लोग थक चुके थे। हमारे लोग क्या ज़्यादा धैर्य नहीं रखते।
2 4 5 साल लड़ सकते हैं, उससे ज़्यादा उनको काम चाहिए सरकारों में। काम कैसे हो, ट्रांसफ़र कैसे हो, पोस्टिंग कैसे हो, बिजनेस कैसे चले, हम इनके साथ रहेंगे तो कैसे होगा, ना समझ होता है। और इनको इतना बच्चों को कभी पॉलिटिकल जागरूक करने का प्रयास किसी ने नहीं किया। कांग्रेस बीजेपी में इनको मंच ही नहीं मिलता, पूरे जीवन दरी पट्टी बिछाते, नेताओं के कपड़े ड्राई क्लीन कराते घूमते हैं। कांग्रेस बीजेपी नेता बहुत मुश्किल से बनता। मेरे यहाँ तुरंत मैं मंच दे देता हूँ, माइक दे देता हूँ, नेता बन जाता है, उसका दिमाग खराब हो जाता है, वो सोचता मैं ही सब कुछ हूँ, उनको पता नहीं है तो किसी वजह से, इसलिए लोग छोड़ छोड़ के भाग रहे हैं। इंटर्नशिप आपके यहाँ करता, जॉब कहीं और जॉब कहीं करता, लेकिन वो जॉब लंबी नहीं कर पाएगा। अगले जो चुनाव होंगे ना, जो अब इस बार धोखा देंगे, अगले चुनाव में वो आपको दिखेंगे हम नहीं कहाँ गए। और ऐसा नहीं कि हम किसी के पीछे पड़ते हैं, अपना जनता खुद ही इलाज करती है। और खींवसर के लोगों ने जो भूल की है, वो राजस्थान के लोगों ने इस रैली में दर्शा दिया कि हनुमान बेनीवाल अकेला नहीं है। एक आह्वान पे 1 लाख से ज़्यादा लोग आगे, हम हनुमान जी के साथ है, पूरा राजस्थान साथ है। ये खींवसर के नेता नहीं है, ये राजस्थान के नेता, राजस्थान को बचाने के लिए लड़ रहे हैं। ये जो आरएलपी पार्टी का गठन 66 साल बाद किया, वो सब नौजवानों को एक मेरे मन के अंदर ये थी कि लोग उंगली उठाते हैं, यार 2 ही पार्टियाँ, कांग्रेस भी, तीसरी पार्टी नहीं बन रही। मैं डॉक्टर साहब के साथ भी था, तो डॉक्टर साहब एक पार्टी आदिवासियों के लाकर पर्दा खोला उसका, मुझे तो कहा नहीं बना रहे। पीछे देखा तो संगमा की पार्टी, मैंने कहा ये धोखा आपने इतना बड़ा। बोले साहब एंड टाइम पे मिली नहीं पार्टी, तो पार्टी में नहीं बनाई, पार्टी बना के 3 MLA, उसके बाद MP, अलायंस बीजेपी से पूरी सीटें, और अब की बार कांग्रेस से किया। तो कांग्रेस, मरी हुई कांग्रेस को जिंदा किया राजस्थान के अंदर। लेकिन फिर कांग्रेस के नेताओं ने सांठगांठ की भजनलाल से कि भाई हमें आप जेल में अगर नहीं डालो पेपर लीक और ईडी में, तो हम आपकी 4-5 सीट जिता दें। तो भजनलाल जी ने कहा कि सीट जीता तो मैं CM रह जाऊंगा, नहीं तो मैं भी हटूंगा। तो इन्होंने सौदेबाजी करके प्रदेश अध्यक्ष और 2-3 नेताओं ने ये कांग्रेस की जमानत जब 4 जगह कराई, कांग्रेस को बेचा इन लोगों ने। ये परिणाम आप सामने देख रहे हो राजस्थान के अंदर जो हुआ। गुजरात के करनी सेना के किसी ने आपको चैलेंज करने की कोशिश की अपनी राजनीतिक रोटियां, सामाजिक रोटियां सीखने के लिए, लेकिन वहाँ पर भी नागौर की जनता ने जवाब दिया। नागौर की जनता मेरे साथ है, मैं MP हूँ ना, वहाँ से कम ज़्यादा हो सकता। मैंने आपको क्या कहा, अब खींवसर में जैसे मेरे 95,000 वोट मिले, हाईएस्ट वोट मिला ना आज तक का। 8 बार जो चुनाव पहले हुआ उसमें मैं 83,000 लास्ट वोट था मेरा, 83-85, वो तो 95 में पहुँच गया। वोट तो ज़्यादा ही बढ़ा मेरा, वोट में घटा नहीं है। लेकिन जीत होती है, हार होती है, वो हमने स्वीकार करी। लोग समझ नहीं पाए, इसलिए कुछ क्या, जो मेरे सामने जीता व्यक्ति वो भैंस वगैरह का काम भी करता है, तो उससे भी 2-4 हज़ार वोट इसमें चले गए कि भाई गाय भैंस का काम ठीक करता है। तो मैं अब ये काम थोड़ी करूँगा, मैं तो लड़ सकता हूँ, मैं यूनिवर्सिटी कॉलेज का नेता रहा हूँ, कैसे करूँगा। तो 3-4 हज़ार वोट गाय भैंस के काम से भी उससे चले गए। लेकिन जिस बयान की शुरुआत ही आपने महाराणा प्रताप की तारीफ से की थी, उस बयान पे इतनी कंट्रोवर्सी का मतलब क्या? कंट्रोवर्सी का मतलब ये है कि उनके मन के अंदर कहीं न कहीं ये पीड़ा है कि हमने जो गलत काम हमारे बुजुर्गों ने किया है, वो कोई याद क्यों दिला रहा है उसको, बस याद मत दिलाओ उनको। तो मेरा उनसे यही कहना है कि आप इतिहास को चेंज करा लो। मोदी जी बैठे हैं ऊपर और भजनलाल जी बैठे, पूरी किताबें चेंज करा लो और नया इतिहास लिख दो अपना, उसमें मैं भी उनके साथ हूँ। लेकिन जब नया इतिहास होगा तो राजा भी बदल जाएंगे। कई गुजरों के राजाओं के मालिक ये बन के गुजर अपने राजा ले जाएंगे, मीणाओं के इलाके थे मीणे अपने राजा ले जाएंगे, जाटों के 2-3 राजा इधर उधर करके हम उनको वापस लाएंगे, कोई यादव राजा लाएगा, तो ब्राह्मण भी राजा थे। तो क्या सारे राजा यही थोड़ी थे? तो अगर इतिहास बदला तो फिर राजा भी बदलेंगे, ये भी तय है। एक बयान आपने लोकसभा में दिया था और कहा था कि राजकुमार रोत को भी मैं ले आता और मैं होता तो 11 सीटें नहीं खत्म होती। क्या वो इशारा था? 25 के 25 आते। क्या वो इशारा था कि बीजेपी के साथ अगली बार अलायंस होगा? अरे ना, इशारा नहीं था। मैं ये कह रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी का दिमाग बहुत ख़राब था। पार्लियामेंट में ये कहते थे हमारी वजह से आप आए, मैंने कहा तुम्हारी वजह से मैं नहीं आया हूँ, तुम्हें 15 क्रॉस नहीं करने दूंगा। कांग्रेस ने मेरी पीठ में छुरा घोंपा, फिर भी मैंने इन कांग्रेसियों के साथ अलायंस किया, इनका प्रचार भी किया और इनका खाता खोला कांग्रेस का, वो आप भी जानते हो। और अभी पंचायत चुनाव में आपको पता लग जाएगा, जब राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी लड़ेगी तब आप देखना राजस्थान के पंचायत चुनाव रण के अंदर क्या होता है। लेकिन सियासत में एक बात चलती है कि हनुमान बेनीवाल ने बात नहीं बनी, आम आदमी पार्टी के साथ बात नहीं बनी, आज़ाद समाज पार्टी के साथ बात नहीं बनी, कांग्रेस के साथ। तो अगर किसी के साथ थोड़ी बहुत बात बनी तो बीजेपी के साथ ही बनी, और बीजेपी की भी अगर किसी के साथ बात बनी तो आपके साथ बनी, ज्योति मिर्धा के साथ नहीं बनी। तो वापस साथ में आएंगे दो बिछड़े हुए यार। आज आज़ाद समाज पार्टी के साथ तो बनी हुई मेरी बात, वो तो अच्छा प्रेम है। सुनो, वो उस समय वोट कैसे आया कि समय नहीं था हमारे पास। छात्र संघ चुनाव को लेके हमने जो समय 1 महीने का ख़राब किया, हमारी रैली जो कमज़ोर साबित हुई, बच्चों के भरोसे रह गया, ये बच्चे नहीं ला पाए। मेरे कार्यकर्ता आए 10-11 हज़ार पार्टी के। वो रैली अगर इस रैली की तरह हो जाती जो अब हुई है
तो सीट 15 चली जाती। समय नहीं मिला, समय नहीं मिला, संगठन मजबूत नहीं था। हमारे साथ बच्चे जो रहते हैं वो हर जो मेरे साथ घूम रहा है उनके थोड़ी सी दिक्कत ये है कि मैं सबको परिवार की तरह रखता हूँ, ये बात मेरे को नहीं समझ सकते। इनके फीलिंग मेरे वाले आने लग जाती है, 2 महीने में हनुमान बेनीवाल बन जाते हैं सारे के सारे। तो इससे फिर क्या आम कार्यकर्ता दूर जा रहा है, उसको मौका नहीं मिल रहा है। कैसे ठीक किया जाए? कर देंगे ठीक, अब देखना आप जल्दी करा देंगे। संगठन के विस्तार के साथ ही जिलों के दौरे, जिलों में जन सुनवाई, और जो लोग मेहनत कर रहे हैं लगातार 15 साल से 10 साल से, और पार्टी में जिन्होंने अपनी ताकत जान लगा दी, उन्हीं लोगों को मौका मिलेगा इस बार। संगठन का बिल्कुल नया फ्रेश संगठन आएगा इस बार। छात्रों के बाद अग्निवीर भी इंतजार कर रहे हैं कि बेनीवाल जी हमारे साथ। बस उसके बाद अगला पड़ाव वही है। तभी तो 8 तारीख को जब नागौर में जन सुनवाई थी तो 7 तारीख को मैंने कहा था कि यूपी, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली के लोग नहीं आए, मैं वहीं आ रहा हूँ अग्निवीर को लेके। एक बार हम यहाँ के बाद जिला मुख्यालयों की सुनवाई का कार्यक्रम रखेंगे। अब 3.5 साल कौन लड़ेगा राजस्थान में? हम ही हैं लड़ने वाले। कांग्रेस तो आपको पता किधर भाग रही। इनका एक आध नेता और अगर पकड़ा गया, उसके बाद इस कांग्रेस कार्यालय से झंडा हटा देंगे। इतने डरपोक लोग हैं कांग्रेस वाले। आप देख रहे हो वाड्रा को जैसे समझ जाता है तो भाई बहन चले जाता है, साहब जीजा जी को मत पकड़ो। ये कांग्रेस है देश की। आपको नहीं लगता डर? नहीं, कांग्रेस पार्टी। आपको ईडी वीडी से नहीं डरा? वो तो पता लग जाएगा आपको। एक आरोप आप पे लगता है कि ये हनुमान बेनीवाल जी जो हैं वो कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से अपनी सियासत को बढ़ाने के लिए और थोड़ा लोकप्रिय करने के लिए सब कुछ कर रहे हैं। कौन सा ये आंदोलन लोकप्रियता वापस पाने के लिए आंदोलन? तो पहले ही करता था मैं। क्या मैंने जितनी बड़ी रैलियाँ की राजस्थान में तो कोई कर नहीं पाया। नहीं, लेकिन आरोप ये लगता है कि किसानों का जब साथ देना था तो हनुमान बेनीवाल नहीं दिखे थे। किसानों का साथ कहाँ पे? जब लास्ट टाइम जब बड़ा आंदोलन हुआ था देश में, दिया। और किसने दिया? राजस्थान में नहीं, वो तो सबसे पहले दिया। उसके बाद में जो आंदोलन हुआ उसमें बाद में कौन सा आंदोलन हुआ? कहाँ पे हुआ? बाद में आंदोलन पूरे देश में आंदोलन हुआ था और आपने ये कहा था राजस्थान से मैं चला जाता लेकिन मैं अभी नहीं जाऊँगा। नहीं, कहाँ पे? दिल्ली में, जो दिल्ली हरियाणा के बॉर्डर पे जो ना ऐसे सुनो मेरी बात। हर आंदोलन का अलग स्टैंड होता है। हमें जब कोई आमंत्रित करेगा उसमें मैं जाऊँ, ऐसे नहीं जाता मैं बिन बुलाए नहीं जाता कभी भी। यही तो स्वाभिमान है। यही तो मेरे और दूसरे नेताओं के अंदर फर्क है। बिन बुलाए कहीं नहीं जाता। पहले भी पंजाब, हरियाणा, दिल्ली के किसान नेताओं ने बात करी और उन्होंने कहा कि हमारे नेताओं की जंग लग गई, मर चुके हमारे नेता, आप बलिदान दो। तो मैंने बलिदान दिया। राजस्थान में तो आंदोलन था ही नहीं, हमने ही खड़ा किया। और अब जब बुलाएंगे तो चला जाऊंगा मैं। अग्निवीर का कर ही रहा हूँ। पहलवान बेटियों के मामले में पहला देश का सांसद था जो उनको जाके और बता। उसके बाद धीरे धीरे यहाँ देश में और प्रदेश में क्या पहल कौन करे, उसके बाद सेकंड थर्ड तो तैयार है लोग। पहल करने की हिम्मत लोगों की नहीं है। पहल मैंने करी, उसके बाद बीजेपी पार्टी बन गई आरएलपी के बाद। ये मेरी पहल का ही परिणाम है, ये मेरे संघर्ष का ही परिणाम है कि शहीद स्मारक पे बच्चे बिना परमिशन के पे आके बैठ जाते हैं। लो ये बैठे, इधर बैठ जाओ, कौन रोक रहा है? लेकिन नई पार्टियों में आप जैसी परिपक्वता शायद नहीं है, इसी वजह से भ्रष्टाचार के ऐसे षड्यंत्र में फंस गई। देखिए वो मैंने राजकुमार रोत को कहा भी था कि अगर अपना कहीं भी है तो उसको ध्यान रखें। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इतना पीछा किया कि आखिर उस विधायक को पकड़ ही लिया। यही पीछा बीजेपी अपने 2-4 लोग, कांग्रेस के जिन 2-4 लोगों उनका अगर पीछा करे तो इनके एमएलए भी पकड़े जाएंगे। 1-2 एमएलए अपने भी पकड़ने चाहिए इनको। भाई सरकारी एजेंसी किसी के पीछे लग जाए, निश्चित रूप से उसको पकड़ ले कि अगर वो गलत काम करता है। तो गलत काम तो बीजेपी कांग्रेस में बहुत से लोग करते हैं। गहलोत के ओएसडी ने सब कुछ बोल दिया फिर भी नहीं पकड़ पाया। कहाँ पकड़े बताओ मुझे? उसको बीजेपी ज्वाइन करा दी शायद। नहीं, अभी नहीं करा देंगे। तो ये थे हनुमान बेनीवाल जिन्होंने बिल्कुल साफ गोई से हर प्रश्न का जवाब दिया और यही साफ गोई की वजह से वो जाने भी जाते हैं। कैमरा पर्सन दीपेश के साथ वरुण मंसाली, संवाद के लिए, संवाद भारत का, भारत के लिए। भारत का सबसे तेजी से बढ़ता हुआ डिजिटल न्यूज चैनल जिसका परिवार 4,17,000 लोगों से भी ज्यादा बढ़ रहा है। वो संवाद न्यूज चाहता है हर जिले और हर राज्य में मीडिया पार्टनर्स। तो अगर आप बनना चाहते हैं संवाद न्यूज के पार्टनर्स तो कांटेक्ट करें नीचे दिए गए नंबर्स पर। इसके अलावा अगर आप वीडियो एडिटर बनना चाहते हैं या फिर न्यूज इंडस्ट्री में बतौर इंटर्न सब सीखना चाहते हैं तो संवाद न्यूज के जयपुर हेड ऑफिस में काम करने के लिए संपर्क करें स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर।